हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे अपने अपने घरों में और मजे से रह रहे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने लड्डू बाबू की अच्छे से सेवा कर रहे होंगे। आपको आज का थंबनेल देख के तो पता लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। आज मैं आपको बताऊँ कि अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा कैसे करें और किस दिन की है अक्षय तृतीया, कब सेलिब्रेट करनी है, मीन्स कौन से दिन की है, कौन सा दिन, डेट क्या पड़ रहा है। अक्षय तृतीया जिस दिन सेलिब्रेट करनी है उसकी डेट तो है 10 मई 2024 एंड उस दिन डे पड़ रहा है हमारा फ्राइडे। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं अब आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसे ही अच्छी वीडियोस के आनंद ले सकें और आपको ऐसे ही और भी अच्छी ढेर सारी जानकारी मिल सके मेरे लड्डू बाबू के बारे में। एंड ऑफकोर्स मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी अच्छी लगेगी। एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अब तक वीडियो शेयर कर दिया। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ फटाफट से अभी वीडियो को पॉज करिए और लाइक करिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हैं सबके पास फटाफट से फॉरवर्ड मार दो, मतलब शेयर कर दो फटाफट से, सो दैट जो भी लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं उन तक ये जानकारी पहुँच जाए। अगर उनको नहीं पता कि कैसे अक्षय तृतीया वाले दिन हम उनकी सेवा करते हैं चंदन से, उनको ये भी पता चल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसलिए जल्दी से जल्द अभी आप शेयर कर दो वीडियो को और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि चंदन सेवा कैसे की जाती है इसके बारे में। ये जो हमारी चंदन सेवा है ये 21 दिन की होती है और अक्षय तृतीया वाले दिन से लेकर ये स्टार्ट हो जाती है और ये 21 दिन तक चलती है और 21 दिन तक हम उनको चंदन सेवा करते हैं। लड्डू बाबू की, ठाकुर जी की अपने 21 दिन तक सेवा करते हैं चंदन से और 22वें दिन से हम एज इट इज़ अपनी नॉर्मल पूजा करते हैं जैसे करते आ रहे हैं। 21 दिन का जो टाइम पीरियड होता है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे कि मौसम कितना चेंज हो गया है ना। अब पहले से तो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए हम सब चंदन सेवा करते हैं और अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपने देखा होगा कि इन दिनों में अधिकतर आपको सारी जगहों पे चंदन सेवा दिखाई देगी ठाकुर जी की होते हुए। अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही साल में एक बार ही हमारे बांके बिहारी लाल जी की चरणों के दर्शन कराए जाते हैं, दर्शन होते हैं। आप बाकी कभी भी बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने जाएंगे आपको कभी उनके चरणों के दर्शन नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ उसी दिन यानी कि सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरणों के दर्शन होते हैं और वहाँ पे चंदन का लड्डू रखा होता है जो कि पूरा ब्रह्मांड कहा जाता है, तो वहीं उनके श्री चरणों में रखा जाता है वो लड्डू। और अगर आपने देखा होगा तो अक्षय तृतीया के दिन ही आप लोग कभी देखें तो आप देखना वहाँ पे कि बांके बिहारी लाल जी को खूब सारी पायल भी भेंट में चढ़ाई जाती हैं भक्तों के द्वारा, अपनी अपनी जैसी जिसकी क्षमता होती है वो अपनी क्षमता के अनुसार बांके बिहारी जी को पायल चढ़ाता है चांदी की। अगर आपका मन है अपने ठाकुर जी को पायल चढ़ाने का, पायल भेंट में देने का, तो आप अक्षय तृतीया दिन को ही उनको पायल भेंट कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा दिन है और इस दिन ही उनको पायल ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो आप कोशिश करें कि इस दिन उनको पायल ज़रूर अर्पण करें, उनको भेंट में दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते, आप उनको फूलों की पायल बना के अपने बिहारी जी को, अपने ठाकुर जी को चरणों में अर्पण कर सकते हैं, उन्हें भेंट में दे सकते हैं। वैसे भी हमारे ठाकुर जी तो भाव के भूखे होते हैं, जो भी करो मन से सच्चे भाव के साथ करो, ना कि ऐसे ही ऊपर के मन से कर लो। तो चलिए आगे बात करते हैं हम कि 21 दिन तक आपको निरंतर चंदन सेवा कैसे करनी है और क्या क्या करना है उसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। देखो, पहले दिन तो आपको चंदन सेवा करनी है। ठीक है, वो जो आपको चंदन सेवा करनी है वो कैसे करनी है कि उसमें आप क्या करोगे, प्रभु के पूरे अंग पर करनी है, मतलब उनकी फुल बॉडी पर चंदन सेवा करनी है, चंदन का लेप आपको करना है। और फिर जो बाकी के दिन हैं, जैसे आपने अक्षय तृतीया यानी कि पहले दिन चंदन का लेप उनको लगा दिया उनकी फुल बॉडी पर, उसके बाद जो बाकी 20 दिन हैं तब चंदन की सेवा तब कैसे करनी है। तो बाकी दिनों में आपको फुल बॉडी चंदन सेवा नहीं करनी है, फिर आप सिर्फ डेली उनका चंदन से श्रृंगार करेंगे। और कैसे करना है, तो आप उनके फेस पर कर सकते हैं, उनके हाथों पे कर सकते हैं और उनके चरणों पे कर सकते हैं, ताकि उनको शीतलता प्रदान होती रहे, यानी कि उनको ठंडक प्रदान होती रहे। आपको एक छोटा वाला जो मिनी कूलर आता है ना, आप वो उनके लिए ला के रख सकते हैं उनके पास, ताकि उनको उससे ठंडक प्रदान हो। या फिर अगर आप वो नहीं ला सकते तो आप एक मिनी फ़ैन आता है वो ला सकते हैं। मार्केट में ये चीज़ें मिलती हैं, आप पता करोगे तो मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिलती है, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हो। और जैसी आपकी क्षमता हो अपनी क्षमता अनुसार आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं हम, उन्हें गर्मी ना लगे उसके लिए हमें उनको क्या करना चाहिए, ठंडा जल देना चाहिए पूरे 21 दिन तक इन, और ठंडे ठंडे भोग उन्हें लगाने चाहिए। अब भोग में क्या क्या लगा सकते हैं हम लोग इन दिनों में, हमें इस टाइम पीरियड में क्या ठंडे भोग होते हैं, वो बहुत सारे ठंडे भोग होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगा सकते हो, एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आप लस्सी का भोग लगा सकते हो, जूस का भोग लगा सकते हो, तरबूजे का भोग लगा सकते हो, खरबूज का भोग लगा सकते हो। इस तरह के और बहुत अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे फ्रूट्स हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं ठंडी भोग के लिए। आप वो चीज़ ठाकुर जी को भोग में दे सकते हो। कुछ भी गर्म चीज़ ना दें ताकि उनको गर्मी से बचाया जा सके, इसलिए सिर्फ ठंडा भोग ही उनको दें। तो इस तरह से आप ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाकर उनका इन 21 दिनों में इस तरह से कुछ आप सेवा कर सकते हो। और 21 दिन के बाद जो आपके बाकी के दिन होंगे फिर आप अपना नॉर्मल जैसे पूजा करते हो वैसे पूजा कर सकते हो, ठीक है। और जो 21 दिन का टाइम पीरियड है इसमें आप उनको चंदन सेवा कर सकते हो। चंदन से श्रृंगार करोगे मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आपने कभी उनके चीक्स यानी गालों पे दोनों साइड थोड़ा सा चंदन लगा दिया, जैसे आप देख रहे हो मैंने जैसे ये लेखो लगाया हुआ है, इनका चंदन श्रृंगार कर रखा है। आप इस तरह से कर सकते हो। और थोड़ा बहुत इनके जो लड्डू है यहाँ पे आप थोड़ा सा इनका श्रृंगार कर सकते हो चंदन से। तो इस तरह से आप इनके चरणों पर आप लगा सकते हो। बाकी आगे बताती हूँ मैं। और जैसे मैंने अभी देखो इनको कितनी हैवी ड्रेस ये वियर करा रखी है, तो इस तरह की हैवी ड्रेस वियर नहीं करानी है। आप उनको ठंडी कॉटन वाली हल्की ड्रेस वियर कराना। और जितनी भी वेस्टर्न ड्रेसेस अब तो मार्केट में बहुत सारी आने लगी हैं और बहुत तरह के हल्के हल्के ड्रेस आती हैं, आप वैसी ड्रेसेस उनको वियर कराएं। इस तरह की हैवी ड्रेस ना वियर कराएं। और ज़्यादा हैवी ज्वेलरी अवॉइड करें उनको पहनाने से। बस उनको हल्का सा क्या करें, एक वो माला आती है मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ज्वेलरी में आप सिर्फ उनको ये माला जो है आप ये इनको वियर करा सकते हैं, ऐसे छोटी सी तुलसी की माला। और जिस तरह की भी आपके पास हो आप वैसी तुलसी की माला ले सकते हैं। देखो उस पर राधा लिखे हुआ है जो हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। सो ये वाला आप ऐसी माला आपके पास है या मिल जाती है आप कर सकते हो प्रोवाइड, तो उनको ऐसी माला वेयर करा दो। अदरवाइज जिस टाइप की भी आपके पास तुलसी माला हो ऐसी आप छोटी सी उनको ज्वेलरी में आप ये वेयर कराएं। बाकी हैवी ज्वेलरी सब अवॉइड करें, ठीक है। और अगर हो सके तो आप उनके ये 21 दिन जो टाइम पीरियड है इसमें आप उनको इत्र सेवा दें। इत्र सेवा कैसे दें, मतलब कि रात में जब आप उनको सुलाएं तो सोने से पहले उनको इत्र से मालिश करके अच्छे से उनके हाथ पैर अच्छे से दबा के प्यार से उनको मालिश करके तब उनको सुलाएं, जिससे उनको गर्मी ना लगे। अब बात करते हैं कौन सा इत्र मालिश करने के लिए अच्छा होगा। सो आप यूज़ करते हैं, आपको जो यूज़ करना चाहिए वो इत्र है जो ठंडा रहे, वैसा इत्र आप वो वाले इत्र का यूज़ करो जिससे उनको ठंडक प्रदान हो। अब मैं आपको कुछ एक दो नाम बता देती हूँ इत्र के जो ठंडे होते हैं, बाकी आप देख लेना। और देखो एक तो खसखस का इत्र होता है वो ठंडा होता है अच्छा होता है, और एक चंदन का हो गया आप वो यूज़ कर सकते हो। एक रोज़ का आता है गुलाब का आप वो यूज़ कर सकते हो। ये एक तो चंदन तो उसमें सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि वो तो बहुत ठंडा रहता है तो वो तो ज़्यादा बेटर है, आप उसको यूज़ कर पाओ। अगर आपके पास हो तो आप चंदन से ही इनकी मालिश करो अच्छे से, चंदन सेवा इनको दो, उससे इनको ठंडक प्रदान होगी। और साथ ही ये जो मैंने आपको इत्र बताया इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आपको अलग ही एक आनंद आएगा अपने मंदिर में और बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत अच्छी वाइब आएगी, तो मज़ा ही आ जाएगा कुल मिला के। सो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उनको सुलाएं ठाकुर जी को ताकि वो अच्छे से सो पाएँ बिना किसी दिक्कत के, उन्हें ठंडक प्रदान हो, उन्हें गर्मी ना लगे। तो आप ऐसे करके चंदन इत्र सेवा उन्हें दे सकते हैं। और क्या करना चाहिए हमें, तो और अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बता रही हूँ अब। तो उस दिन आप क्या करें, चंदन का लड्डू बनाया जाता है जो मैंने अभी आपको बताया था। सो वो चंदन का लड्डू बनाकर एक छोटा सा या अपनी क्षमता अनुसार जितना बड़ा आप बनाना चाहें उस हिसाब से बनाकर ठाकुर जी के चरणों के पास रखें, जिससे कि उनको ठंडक प्रदान हो। और उस लड्डू को रखने से पहले उसके ऊपर आपको तुलसी दल जरूर रखना है, क्योंकि आपको पता है बिना तुलसी दल के ठाकुर जी कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। सो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि चंदन का लड्डू कैसे बनाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपके साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी कि चंदन का लड्डू कैसे बनता है। और अगर आप देखना चाहो मेरा अक्षय तृतीया वाले दिन फुल डे रूटीन तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग देखना चाहते हो कि मैंने कैसे उनकी चंदन श्रृंगार किया और कैसे पूरा फुल डे उनके रूटीन क्या था, इनका मेरे लड्डू बाबू का क्या रूटीन था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो चलिए अब आगे बात करते हैं। सो ठाकुर जी कुछ भी स्वीकार नहीं करते, मैंने आपको बताया चंदन के तुलसी के बिना। तो तुलसी तो आप ज़रूर रखा करें हर चीज़ में, जिस भी चीज़ का आप भोग लगाते हो। देखो अभी मैंने मिश्री का भोग लगाया हुआ है, देखो उसमें भी तुलसी रखी हुई है। सो चलिए अब आगे बात करते हैं। सो आगे बात करते हैं, क्या आप मेरे से फिर ये पूछोगे कि इस लड्डू का क्या करना है बाद में, तो मैं ये बता दूं पहले, फिर हम आगे बात करेंगे कुछ और। सो ये जो लड्डू का यूज़ है हम अक्षय तृतीया वाले दिन तो रखेंगे ही उनके चरणों के पास। अगले दिन हमें क्या करना है इसका, हम इसको कैसे यूज़ करें, तो अगले दिन हम इसका यूज़ कर सकते, इसे यूज़ में ले सकते हैं। कैसे हम इसको इसका क्या बोलते हैं उसे, तिलक धारण कर सकते हैं, इससे अपने मस्तिष्क पे लगा सकते हैं, तिलक के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। और मस्तिष्क यानी माथे पे आप तिलक धारण कर सकते हैं इस लड्डू का। सो ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बात कर, तो अब मैं आपको बता दूं चंदन ले बनाना कैसे है। सो उसको बनाने के लिए हमें एक तो चंदन लेना है, और आप कोई भी चंदन ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। फिर उसमें हम क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा कपूर पीस कर डालना है, ठीक है। उसके बाद उसमें फिर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे गुलाब जल, और हम क्या ऐड करेंगे उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ब्रज की रज। और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें हम थोड़ा सा राधा कुंड का जल भी ऐड करेंगे। फिर थोड़ी सी हम उसके अंदर ऐड करेंगे इत्र,
ठीक है, जो भी इत्र आपके पास अवेलेबल है। और इन सारी चीज़ों में से अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो चीज़ है आप वो चीज़ ऐड करके लड्डू उससे बना सकते हो। और हम इत्र इसमें इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि फिर उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इत्र भी ठंडा रहता है, इसलिए हम इत्र ऐड करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग इसमें केसर भी ऐड करते हैं, तो अगर आप केसर ऐड करना चाहते हो तो आप इसके अंदर केसर भी ऐड कर सकते हो। सो इस तरह से आप फिर चंदन का लेप बना लें और इसी तरह से हम चंदन का लड्डू बनाएंगे। यही सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे चंदन के लड्डू के लिए भी, जो मैंने आपको लेप में बताई है। और बाकी अगर आप जानना चाहते हो मैं कैसे बनाती हूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, फिर तभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। सो अब आगे बात करते हैं। फिर आप इस लेप को अच्छे से मिक्स कर लो। कितनी देर आप मिक्स करने के बाद इसको कितनी देर के लिए छोड़ना है, 5 से 10 मिनट के लिए आप इस लेप को मिक्स करने के बाद छोड़ दोगे, जिससे कि ये अच्छे से मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, मिक्स हो जाए, अच्छे से थिक हो जाए यानी कि। और फिर अब मैं बता दूं आपको ये कि लेयर कैसी लगानी है, ठीक है। तो जैसे हम लोग हमारे फेस पर फेस पैक लगाते हैं, ऐसे ही हमें ठाकुर जी के पूरे श्री अंग पे यानी कि पूरे बॉडी पर, फुल बॉडी पर लेप लगाना है। उसी तरह जैसे हम जितनी मोटी लेयर हम अपने फेस पर फेस पैक के लगाते हैं, ठीक है, तो उतना मोटा आपको लेना है पेस्ट। अब आप बोलोगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर हम वस्त्र कैसे पहनाएंगे जब पूरी बॉडी पर उनके हम श्रृंगार कर देंगे चंदन से। तो अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी का श्रृंगार सिर्फ और सिर्फ चंदन से होता है, उन्हें वस्त्र नहीं पहनाते हैं। आप लोग उनको सिर्फ डायपर पहना सकते हैं अगर आपका मन है तो, अदरवाइज उनको कुछ नहीं पहनाया जाता। सिर्फ उनका श्रृंगार, इनका श्रृंगार सिर्फ किससे करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ चंदन से करते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनका चंदन श्रृंगार जो हमें ये करना है अक्षय तृतीया वाले दिन, वो करना किस टाइम है, मॉर्निंग में करना है, दोपहर में करना है, इवनिंग में करना है, किस टाइम करना है। तो हम करेंगे इनका श्रृंगार अपनी क्षमता, मतलब अपने टाइम के अनुसार, कि जिस टाइम हमारे पास टाइम है अच्छे से हम कर सकते हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। मैं जिस टाइम करूँगी मैं आपको बता दूंगी, वीडियो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह में ही कर लूँ। जैसे आप करना चाहो जैसे आप करना चाहो सुबह में या शाम में आप इनका चंदन सेवा कर सकते हो, इनका चंदन से लेप कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि चंदन श्रृंगार करने के बाद हम इनका चंदन निकालेंगे कब उतारना है और कैसे निकालना है इनका श्रृंगार, ये सब के बारे में पूछोगे तो ये एक क्वेश्चन बनता है। मैं इसका आंसर देती हूँ कि आप चंदन श्रृंगार इनका कैसे निकालोगे, कितने टाइम तक हमें वो चंदन श्रृंगार रखना है इनकी बॉडी पे। हम इनका चंदन श्रृंगार रखेंगे मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के लिए हम इनको चंदन श्रृंगार में रखते हैं, इनके ऊपर लेप रखते हैं चंदन का। उसके बाद हम वो लेप निकाल देते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जब हम किसी भी चीज़ की लेयर लगाते हैं अपनी बॉडी पे, फेस पे, कहीं भी, तो वो ड्राई होने लगती है धीरे धीरे, और ड्राई होने की वजह से हमारी स्किन क्या करती है, स्टिच होने लग जाती है, मीन्स खिंचने लग जाती है ना। खिंचने की वजह से फिर हमें पेन भी होता है थोड़ा सा। तो इनकी तो बॉडी कितना मतलब कोमल, कितना मुलायम शरीर है इनका, तो कितने प्यारे हैं ये कि इनको हम कैसे दुख दे सकते हैं कुछ भी। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से 3 घंटे बाद उनको स्नान करा देंगे और फिर उनका श्रृंगार हटा देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इन्हें स्नान कैसे कराना है ये सब चीज़ें भी तो हैं। तो अब हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इनको एक परात लेंगे या जिस भी चीज़ में आप इनका स्नान कराते हो वो आप पात्र ले लेना, वो वस्त्र कह रही हूँ मैं, वो बर्तन आप ले लेना और उसके अंदर इनको बिठाना। फिर आप गंगा जल लेना, उसमें पानी मिलाना थोड़ा सा, मतलब पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, और फिर आप इनको धीरे धीरे, शंख होता है हमारा, शंख के थ्रू आप इनका स्नान कराना धीरे धीरे, प्यार से, बहुत प्यार से इनका अच्छे से वो लेप हटा देना। तो इस तरह से आप इनको स्नान करा सकते हो, इनका श्रृंगार रिमूव कर सकते हो चंदन वाला, ठीक है। फिर अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमें जैसे आप मन करे इन्हें तैयार कर सकते हो, जो मर्जी आप पहनाना चाहो पहना सकते हो। लेकिन क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हैवी ड्रेस नहीं पहनाओगे और ना ही हैवी ज्वेलरी पहनाओगे, ठीक है। तो एक कॉटन की लाइट वेटेड या वेस्टर्न ड्रेस हो आपके पास कोई, वो इतनी प्यारी प्यारी वेस्टर्न ड्रेस आती है, जंप सूट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं वेस्टर्न ड्रेस में, तो आप वो वियर करा सकते हो इनको ताकि गर्मी ना लगे ना। और ज्वेलरी में मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह की ज्वेलरी में आप ये सिर्फ माला एक वियर करा देना इनको, ठीक है। इस तरह से आप इनका श्रृंगार कर सकते हो। अब हम बात कर लें कि वो जो पानी होगा इनका स्नान कराने के बाद, उस वाले पानी का हमें करना क्या है। उस पानी को हम क्या करेंगे, उस पानी को हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे या फिर किसी गार्डन में डाल देंगे, मतलब किसी ऐसी जगह नहीं डालना कि वो जहाँ पे किसी के पैर पड़े, पैरों में नहीं आना चाहिए वो पानी, ठीक है। तो ऐसी जगह आप उसको डाल देना या किसी गाय को पिला देना, इस टाइप से आप उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे उल्टी सीधी जगह मत फेंक देना प्लीज़, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ में, और मुझे ढेर सारा प्यार दें प्लीज़। मेरे जल्द से जल्द आप 5K करा दो गाइज और आशा करती हूँ आप लोग इस वीडियो पर मुझे व्यूज़ ज़रूर दिलाओगे 1K। लास्ट टाइम तो आपने नहीं दिलाया था, प्लीज़ इस पर तो दिला ही देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने लड्डू बाबू का अक्षय तृतीया वाले दिन का फुल डे रूटीन क्या था, मैंने कैसे कैसे की सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप शेयर करूँगी।
और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये शेयर करूं कि लड्डू कैसे बनाना है या इनका श्रृंगार कैसे करना है चंदन से, लेप वगैरह सब कुछ अच्छे से, तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए एक छोटा सा बना के ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सो कमेंट डाउन बिलो द कमेंट सेक्शन एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सो